हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी TW। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इंटीग्रेटेड 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम 2026 जिसका स्कोर CAT एग्ज़ाम के थ्रू ही बेस्ड मेरिट लिस्ट क्रिएट किया गया था। फाइनली 2026 का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम के लिए, सेकंड मेरिट लिस्ट वो भी पब्लिश कर दिया गया है। बहुत सारे कॉलेजेस ने अपना सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दिया है। जितने भी मेरिट लिस्ट अभी तक पब्लिश हो चुके हैं वो सारे जो मेरिट लिस्ट है वो टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सएप चैनल पे मैंने ऑलरेडी दे रखा हुआ है। तो आप लोग सिंपली जाके वो चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे से डायरेक्ट आप लोग को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है। अभी मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट का नाम आया है उनका एडमिशन का लास्ट डेट कब है, कब तक आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा, एडमिशन फ़ी कितनी देनी पड़ेगी, वो सारे प्रोसेस आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना वरना आप लोगों को समझने में दिक्कत आ सकता है। एंड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। ओके, और एक बात बता देता हूँ, आप सभी को जो स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट पे नाम आया है जिस किसी भी कॉलेजेस में, जैसे कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में हो या फिर नलबारी पे हो, या फिर डिब्रूगढ़ पे हो, सॉरी डिब्रूगढ़ नहीं, दिसपुर दिसपुर या फिर धुबुरी, नलबारी, जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, आजमल लॉ कॉलेज, जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए किसी किसी कॉलेजेस में क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कहाँ से करूँ, किस तरह से करूँ। वो गलत रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। उस गलती को ना होने के लिए मैंने एक मैंने एक प्रोसेस और एक सिस्टम क्रिएट किया है जो टेक्नो वाला हेल्प सर्विस कहा जाता है, ठीक है। उसके लिए उसे एक्सेस करने के लिए या फिर उसका लाभ उठाने के लिए आप लोगों को जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, वहाँ पे डायरेक्ट जाके मैसेज करना है, कौन से कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करना है वो आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट करके दे देंगे, ठीक है। ओके, ये आप लोगों का हो गया। तो चलिए आज के इस वीडियो पे बताते हैं कि आप लोगों का एडमिशन लास्ट डेट कब रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा एंड कहाँ जाके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और कौन कौन स्टूडेंट जाके ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस को जानने से पहले सबसे पहले हम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे आया था, जो एक टाइमलाइन, एडमिशन टाइमलाइन, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर पे है फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट या फिर फर्स्ट काउंसलिंग एंड एडमिशन था जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड जुलाई पे हो गया है। सेकंड काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड आपका थर्ड एंड फोर्थ जुलाई पे होने वाला है। और अगर कोई किसी भी कॉलेजेस में जो सीट अभी भी बाकी है या फिर खाली है सीट, बहुत सारे खाली रहते भी हैं, तो उसके लिए थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट होगा, फोर्थ काउंसलिंग भी ऐसा ही होता चले जाएगा, ठीक है। ओके, फिफ्थ या नंबर पे है स्पॉट एडमिशन है, जो आप लोगों का स्पॉट एडमिशन होगा वो होगा 10 जुलाई पे। सारे मेरिट लिस्ट आने के बाद जो सीट खाली रहेगा वो आप लोगों को एट स्पॉट एडमिशन में दिया जाएगा, ठीक है। ओके, क्लासेस ऑफ एकेडमिक सेशन 2026 टू 27 जो अगस्त 1 से आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है एंड फाइनल स्पॉट एडमिशन 13 से 14 अगस्त पे होने वाला है, जो फाइनल स्पॉट एडमिशन है उसका, ठीक है। ओके, आई होप ये टाइमलाइन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं धुबरी लॉ कॉलेज के बारे में, ठीक है। धुबरी लॉ कॉलेज ने अपना सेकंड मेरिट लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया है BA LLB के लिए, ठीक है। ये जो PDF फाइल है, मैंने PDF फाइल तो नहीं दिया लेकिन लिंक मैंने मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भी दे दिया है एंड टेलीग्राम चैनल पे भी, वहाँ पे भी दे दिया है। तो आप लोग अपना मेरिट लिस्ट पे अपना नाम आया है या नहीं उसे चेक कर लेना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि
ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्टेड इन सेकंड मेरिट लिस्ट। आप लोगों को क्या बताया गया है कि 3 एंड 4 जुलाई को आप लोग अपना एडमिशन ले लेना है। अदरवाइज आप लोगों का अगर नहीं लेते हो तो आप लोगों का जो सीट है वो किसी और को दे दिया जाएगा 4 जुलाई को। ठीक है, ओके, 4 जुलाई को दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके। जिसका एडमिशन फी रहने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हो 44,000 आप लोगों का जो एडमिशन फ़ी है वो टाई बीज कोड के लिए आप लोग को 2,000 देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए 550 रुपीज़, एनरोलमेंट फ़ी 350 रुपीज़ एंड अदर स्टूडेंट के लिए जैसे कि एएच एसईसी या फिर एनआईओस एएसओएस बोर्ड और यूनिवर्सिटी या फिर कुछ भी अलग सीबीएसई जो स्टूडेंट के लिए 1500 फ़ी पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट फ्रॉम अदर बोर्ड और अदर स्टेट के लिए 9,500 आप लोग को पे करना पड़ेगा। ये सब कुछ पे करने से पहले या फिर कुछ डिटेल्स जानने से पहले आप लोगों को क्या करना है कि धुबरी लॉ कॉलेज में एक बार सबसे पहले कॉल कर लेना है। लेकिन उन स्टूडेंट को ही करना है जो स्टूडेंट को सेकंड मेरिट लिस्ट पे उसका नाम आया है। ठीक है, मान लो कि किसी एक पर्सन का नाम आया है धुबरी लॉ कॉलेज के सेकंड मेरिट लिस्ट पे, तो आपको सबसे पहले कॉल करना है कहाँ पे, धुबरी लॉ कॉलेज पे कॉल करके पूछना है कि उसका प्रोसेस क्या है, क्या आपको कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा या नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेगा वो आप लोग को बता देंगे। ठीक है, जो भी आप लोग को पूछना है उनसे कॉल करके आप लोग को पूछ लेना है। ठीक है, ओके। अब कॉल कहाँ करोगे, तो कॉल करने के लिए धुबरी लॉ कॉलेज ने यहाँ पे एक नंबर दिया है, वहाँ पे कॉल करोगे तो सारा डिटेल्स मिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में कहीं पे भी बताया नहीं कि या ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, कहाँ करना है वो भी नहीं बताया, कहीं पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, कहीं पर भी आप देख सकते हो कहीं पर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली उनको कॉल करना है, कॉल करके आप लोगों को डिटेल्स मांग लेना है। ठीक है, तो आप बात करते हैं नॉलबरी लॉ कॉलेज के सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में जो बीए एलएलबी प्रोग्राम के लिए दिया गया है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो 80 स्टूडेंट को सेकंड मेरिट लिस्ट पे सिलेक्ट किया गया है एंड जो 500 स्टूडेंट अभी भी वेटिंग लिस्ट पे बाकी हैं। तो 500 स्टूडेंट का भी नेम डायरेक्ट तो 500 स्टूडेंट का नहीं आएगा, लेकिन उनमें से कुछ और स्टूडेंट का भी नाम आएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट नोटिस पे लिखा हुआ है कि एडमिशन इज subject to merit counseling and verifying your original paperwork. Second, merit list candidates must secure their admission on 3rd July or 4th July 2026 or they will lose their seat। अगर आप 3rd यानी 4th जुलाई इन दोनों के अंदर आप लोग अपना एडमिशन कंफर्म नहीं करते तो आपका सीट लॉस कर दिया जाएगा या फिर आप अपना सीट लॉस कर दोगे। ठीक है, ओके। वैकेंसीज फ्रॉम नो शूज will be filled via the next merit list launching जुलाई 4। अब देखो जो वैकेंसीज खाली रहेगा या फिर कुछ भी बाकी रहने वाला है वो 4 जुलाई पे और एक मेरिट लिस्ट आने वाला है जो थर्ड काउंसलिंग या फिर थर्ड एडमिशन राउंड होने वाला है। ठीक है, ओके। डेडलाइन के बाद आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन दिया नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग जान लें, ये इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को स्केड्यूल्ड डेट्स पे ही आप लोग को जाना है, एक्सपायर होने के बाद आप लोगों को कोई भी एडमिशन दिया नहीं जाएगा, आपको स्पॉट एडमिशन में जाना पड़ेगा। लेकिन स्पॉट एडमिशन में ऐसा होता है कि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें एडमिशन नहीं मिलता है, तो इतना रिस्क नहीं लेना है। 3rd या फिर 4th जुलाई को आप लोग एडमिशन ले लेना है। ठीक है, अब आपका मेरिट लिस्ट पे सबसे पहला तो मेरिट लिस्ट पे नाम आ गया। अभी आपको करना क्या है, करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नॉलबरी लॉ कॉलेज में कॉल करना है, कॉल करके पूछना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, वो बता देंगे कि आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, तो आप लोगों को वो बोल देंगे। ठीक है, और बाकी की जो प्रोसेस है वो आप लोगों को समझा के दे देंगे। ठीक है, ओके। अभी आप लोगों को जो जो बोले कि ऑनलाइन पे करना पड़ेगा या फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वो कहाँ से करोगे, तो उसके लिए सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि एडमिशन पेज यहाँ पे शो हो रहा होगा। जब आप नॉलबरी लॉ कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा एडमिशन पेज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारे कॉलेजेस का ऑफिशियल
जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, तो आपको एडमिशन पेज पे क्लिक यानी टैप कर देना है। टैप करने से पहले बाद आप लोगों को दिखाई देगा कि एडमिशन एंड फी पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को 3 स्टेप पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। कौन से? नंबर 1 पे आता है फिल योर डिटेल्स। ठीक है, फिल योर डिटेल्स पे एंटर योर फुल नेम, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस करेक्टली, डबल चेक बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, आप लोग को दो बार अच्छे से चेक करना है कि आपका सारा डिटेल सही है या नहीं। ठीक है, ओके। नंबर 2 पे आता है पे द एडमिशन फी, स्कैन द कॉलेज QR कोड और क्लिक द पेमेंट लिंक टू पे वाया एनी UPI ऐप या फिर कुछ भी नेट बैंकिंग जो भी है, आप अपना पेमेंट आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। नंबर 3 पे दिया है कि सेव पेमेंट स्क्रीनशॉट, जो आप पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी PDF वगैरह है तो आपको सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे आता है अपलोड एंड सबमिट, अपलोड द स्क्रीनशॉट बिलो एंड क्लिक सबमिट एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड। ठीक है, तो आपको सबमिट जो आपने पेमेंट रिसीव जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको अपलोड कर देना है। कहाँ पे अपलोड करना है? तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते टाइम आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको व्यूड फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि एडमिशन फी 16,000 आप लोगों को यहाँ पे करना होता है। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि क्या 16,000 में पे कर दूं या नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सब कंप्लीट होने से पहले आप लोगों को इन दो नंबरों में से किसी एक नंबर पे कॉल करना है। कॉल करके उसे कंफर्म करना है कि आप लोगों को पेमेंट करना है या नहीं। ठीक है, तो आपको कॉल करना है सबसे पहले, उसके बाद आप लोगों को पे वगैरह सब कुछ करना है। ठीक है, तो और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा कि फुल नेम यहाँ पे एंटर करना है, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या फिर ईमेल। ठीक है, आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा QR कोड। अब QR कोड को स्कैन करके भी पे कर सकते हो या फिर इसको कॉपी करके किसी भी UPI ऐप के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। कितना? 16,000 पाया UPI। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं अपलोड सेक्शन पे। यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट स्क्रीनशॉट जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ पे इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है एंड सबमिट पे कर देना है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ यही कंप्लीट हो गया, इतना नहीं, आप लोगों को समर्थ पे भी जाना पड़ेगा। मैं सभी कॉलेजेस का एक ही होगा प्रोसेस, उसके लिए मैं लास्ट पे बताऊंगा समर्थ पोर्टल पे आपको क्या करना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं तेजपुर लॉ कॉलेज पे। अब देखो यहाँ पे उन्होंने ने भी बताया है कि 3rd एंड 4th जुलाई पे ही आप लोगों का एडमिशन या फिर सेकंड काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड चलता रहेगा, उसके बाद एडमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो डेट उन्होंने दे दिया है कि 3rd जुलाई से 4th जुलाई तक आप लोगों का एडमिशन होने वाला है। वेन्यू रूम नंबर 10, न्यू एकेडमिक बिल्डिंग, तेजपुर लॉ कॉलेज। आप लोगों को लॉ कॉलेज में जाके विजिट करना है। टाइम भी दे रखा हुआ है 11 से 4 बजे तक, 11 से 4 बजे तक आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। आप लोग वहाँ पे विजिट कर लेना है। ठीक है, आपका एडमिशन फी जो रहने वाला है वो होता है 24,000। ठीक है, और ये जो फी है क्या आपको कैश देना है? नहीं, आपको QR कोड या फिर UPI किसी भी UPI ऐप वगैरह जो फ़ोन पे, पेटीएम ने भी जो है आप उससे पे कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तेजपुर लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर काउंसलिंग कंप्लीट करने के लिए तो आपको पे तो करना है। कहाँ पे करना है? ठीक है, वो पे तो आप कॉलेज में जाके वहाँ पे करना है 24,000। कितना? 24,000 आपको कॉलेज में पे करना है। ठीक है, पे करने से पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तेजपुर लॉ कॉलेज जब आप ऑप्शन ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है सभी कॉलेजेस का, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको तेजपुर लॉ कॉलेज ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली टैप करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे टैप करते हो तो आपको यहाँ पे शो करेगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे थोड़ा सा अच्छे से टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाएगा कि अप्लाइड
फॉर अप्लाइड या फिर अप्लाइड क्या है, किसके लिए आप अप्लाइड करना चाहते हो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लो प्रोग्राम 2026 जैसे कि BA LLB के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट आपको सेक्शन पे यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपका फुल नेम, जहाँ पे आधार कार्ड हो या फिर स्कूल डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम जिस तरह से है वहाँ आप वो नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, एड्रेस यहाँ पे डालना है। और एक बात ध्यान से सुनो, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालोगे वो एक्टिव मोबाइल नंबर डालना एटलीस्ट, ठीक है, ताकि कभी कभी कॉलेज से कॉल भी आ सकता है, तो कॉल भी आएगा तो आपको एक्टिव मोबाइल नंबर देना चाहिए, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है एंड जो कंफर्म पासवर्ड है वो अब यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंड ये जो पासवर्ड है इसको आपको किसी पेपर पे या फिर मोबाइल पे सेव करके रख लेना है, ठीक है, ये मत भूलना। ओके, तो लास्ट लास्ट पे आता है आपको इस नंबरों को यहाँ पे एंटर करना है एंड रजिस्टर पे टैप कर देना है। सीधा रजिस्ट्रेशन पे टैप करोगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये देखिए, क्लिक हेयर टू पे, course applied for 5-year BA/LLB first semester, note please pay the processing fee to fill the form। आपको इस क्लिक हेयर टू पे पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आप वहाँ पे टैप करते हो तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि कोर्स नेम, सेमेस्टर, एप्लीकेंट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, और यहाँ पे आपको अमाउंट भी देखने को मिल जाएगा 300। आपको प्रोसीड टू पे क्लिक करके उसको पे कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पे कर दे, जैसे ही पे हो जाता है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि कोर्स अप्लाइड फॉर 5 ईयर BA/LLB फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड प्रोस्पेक्टस क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे जब आप डाउनलोड प्रोस्पेक्टस या फिर क्लिक हेयर पे क्लिक करते हो तो आपका जो पेमेंट रिसिप्ट का PDF फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा एंड इस फॉर्मेट को आपको कॉलेज में शो कराना होगा, ठीक है। क्या क्या शो कराना होगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कि ये पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है, ये पेमेंट रिसिप्ट आपको दिखाना पड़ेगा। नंबर 2, जो आपने 24,000 पे किया था उसका रिसिप्ट आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3 पे आता है जो समर्थ पोर्टल पे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, एडमिशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वहाँ पे शो होगा, वो भी आप लोग को दिखाना पड़ेगा। वो किस तरह से आप लोग को मिलेगा, कहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा, वो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट में वीडियो कंप्लीट देखते रहना, ठीक है। ओके, तो ये हमारा तेजपुर लॉ कॉलेज का 300 पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके, 300 पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अभी आप लोग को क्या करना है। 300 पेमेंट तो आपने कर दिया, सब कुछ प्रोसेस भी हो गया। आप लोगों को मैं फिर से और एक बार बता देता हूँ। नंबर 1, जो अपने 300 पेमेंट स्लिप है PDF फाइल, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। नंबर 2 पे आता है कि 24,000 जो आपने पे किया था उसका स्लिप आपको दिखाना पड़ेगा। नंबर 3 पे आएगा जो समर्थ पोर्टल पे आएगा वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। समर्थ पोर्टल पे जो शो होगा वो आपको वो भी स्लिप आप लोग को दिखाना पड़ेगा। नंबर 4 पे आएगा कि जैसे क्लास 10 का मार्कशीट, ठीक है, क्लास 10 का 12 का मार्कशीट वगैरह आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, तो आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सभी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अब बात करते हैं जेबी लॉ कॉलेज के लिए। जेबी लॉ कॉलेज ने भी अपना सेकंड मेरिट लिस्ट, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया गया है फॉर BA/LLB कोर्स के लिए। तो आप वहाँ पे एडमिशन किस तरह से ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना मेरिट लिस्ट पे आपका नाम ढूंढना है। क्या? सबसे पहले आपका नाम ढूंढना है कहाँ पे? मेरिट लिस्ट पे। ओके, मेरिट लिस्ट कहाँ पे है? व्हाट्सएप चैनल पे दे रखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्लियरली यहाँ पे भी मेंशन किया है कि यहाँ पे देख सकते हो कि सॉरी उन्होंने भी बताया है कि 3 एंड 4 जुलाई पे आप लोगों को एडमिशन ले लेना है, ठीक है। एडमिशन तो ले लोगे लेकिन किस तरह? उसके लिए सबसे पहले तो आपको मेरिट लिस्ट पे सबसे पहले मेरिट लिस्ट चेक करना है। नंबर 2 पे आता है कि स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू विजिट ऑफिशियल
वेबसाइट, आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को शो हो जाएगा कि पेमेंट बॉटम रेड कलर से आप लोगों को एडमिशन पेमेंट बॉटम आप लोगों को शो हो जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को टैप करना है। कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है, मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, वो टेंशन नहीं लेने का है। जो वेबसाइट है वो 12 बजे से 3 जुलाई के जो 12 बजे हैं, 12 बजे से 4 जुलाई का 12 बजे तक ये वेबसाइट ओपन रहेगा। उसके बाद ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी पे दिखाई देता है कि टोटल एडमिशन फी, टोटल एडमिशन फी पे इंस्टीट्यूशनल जो फ़ी है वो 10,000 रहने वाला है। सेमिस्टर फ़ी 17,800 रुपया रहने वाला है, जिसका टोटल बनता है 27,800, ठीक है। ओके, आफ्टर completion of admission payment, student are required to send the payment receipt to the email ID। जब आप पेमेंट करोगे ऑनलाइन, वो रिसिप्ट आपको कहाँ भेजना है, ईमेल। कौन से वाला ईमेल, इस ईमेल पे आप लोग को भेजना है, ठीक है। पेमेंट वेरिफिकेशन, इफ एनी पेमेंट रिलेटेड इशू अगर होता है तो आपको क्या करना है, पेमेंट इशू होता है तो आपको इस किसी एक नंबर पे मैसेज या फिर कॉल करना है। इन दो नंबरों में से किसी एक नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करना है, तो आपका वो इशू वो लोग देख के दे देंगे या फिर सॉल्व करके देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट। थर्ड ऑप्शन पे देखने को मिलेगा कि डॉक्यूमेंट के लिए आप लोगों को इस जीमेल पे सबमिट करना है। क्या क्या सबमिट करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा कि क्लास 10th फाइनल मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। ओके, सेकंड ऑप्शन पे आता है क्लास 12 का मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। देखो 2026 में जो स्टूडेंट ने पास किया था क्लास 12, उनका तो पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, उनका सिर्फ मार्कशीट होता है। तो आप लोग कन्फ्यूज़न पे मत जाना कि आप पास सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। आप लोगों को सिंपली मार्कशीट जो है उसको ही अपलोड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आईडी प्रूफ के लिए आप लोगों को आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आप दे सकते हो। नंबर 4 पे है एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड आपको देना है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जैसे कि ओबीसी एमओबीसी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को देना ही पड़ेगा, एनसीएल होता है, ठीक है, ठीक है। एसटी एससी के लिए भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो आपको दे देना है। और वैसे भी जनरल कैटेगरी के लिए उनका तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट होता भी नहीं है, तो उनको कोई देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि ये पेमेंट वगैरह सब कुछ करने से पहले आप लोगों को हर कॉलेज, मान लो कि किसी भी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन मिला है या फिर एडमिशन मिलने के लिए मेरिट लिस्ट पे नाम आया है, तो सबसे पहले आप लोगों को कॉलेज पे कॉल करना है। कॉल करके उसका डिटेल्स क्या है, उसका डिटेल्स आप लोगों को ले लेना है। पेमेंट कहाँ से करना है, किस तरह से करना है, उसको आप लोगों को अच्छे तरह से जान लेना है, ठीक है। फिर भी आप लोग कर नहीं पाते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है उस पर कॉन्टेक्ट करना। टेक्नो वाला एडू हेल्प सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा तो आप लोगों का कंप्लीट प्रोसेस कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये सभी आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। अब देखो, ये कंप्लीट प्रोसेस तो हो गया। हर कॉलेज का वेरिफिकेशन पेमेंट कंप्लीट होने के बाद समर्थ पोर्टल आप लोग को लॉगिन कर लेना है। ये देखिए, जब लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे विथिन 2 आवर के बाद आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा कि प्रिंट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप। आप लोगों को यहाँ पे ये जो है ग्रीन कलर से लिखा हुआ प्रिंट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप लोगों को इस पे क्लिक करना है एंड उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कॉलेजेस मांग भी सकते हैं तो आपको कॉलेजेस में जाके ये दे देना भी है, एंड नहीं मांगते हो तो आपको घर पे रख देना है या फिर पीडीएफ फाइल बना के अपने मोबाइल पे सेव करके रख देना है, ठीक है। अगर आपको एडमिशन कैंसिल भी करना है तो आपको रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन पे क्लिक करके कैंसिल कर देना है। बाय द वे कोई तो ऐसा करेगा भी नहीं कि एडमिशन कैंसिल कर दे, है ना, ऐसा तो करेगा नहीं। बाय द वे एडमिशन जो स्टेटस आप लोगों को यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा कि एडमिशन स्टेटस एडमिशन ग्रांटेड, ये तभी शो होगा जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, एडमिशन पेमेंट रिसिप्ट सब कुछ आ जाएगा, तब आपका विथिन 2 आवर्स के अंदर आप लोगों का एडमिशन ग्रांटेड शो होगा एंड उसके साथ साथ प्रिंट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप ये दोनों शो हो जाएंगे।
ठीक है। ओके, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि जेबी लॉ कॉलेज में कहाँ पे जाके टैप करना है या फिर कहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, तो चलिए आप उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने ही वाला था, लेकिन जो मैंने पोर्टल ओपन किया है, ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया है कि एडमिशन पेमेंट के ऑप्शन। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट के नीचे लिखा हुआ था ना कि एडमिशन पेमेंट के लिए रेड कलर पे लिखा हुआ था, ठीक है। अगर मान लो कि अभी तक हम मान के चलते हैं कि एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि एडमिशन पेमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अदरवाइज़ आप लोगों को ऑनलाइन एडमिशन है ना, इस पे एक टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको टैप कर लेना है इस तरह से। जैसे आप यहाँ पे टैप करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे ऐसा टैप करना है और उसके बाद इसे डिटेल्स फिर से भर देना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। इस तरह से आपको भरना है। तो वो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम कल देखेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस किस तरह से होना है या फिर किस तरह से करने वाले हैं, वो प्रोसेस मैं आप लोगों को कल बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा एंड जितने भी कंफ्यूजन वाले डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। ओके, एंड लास्ट में सभी को एक ही बात बोलूँगा कि चैनल पे नए आए हो तो TW को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है या फिर आपके कोई काम पे आता है या फिर हेल्पफुल लगता है तो आपको एक लाइक कर देना है। एंड कोई भी डाउट होता है तो आपको सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।